आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कोरोना वायरस से दुनिया में अब तक 25,88,593 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। 1,80,064 अफराद की मौत हो चुकी है। 7,06,481 ठीक हुए हैं। अमेरिका में मरने वालों की तादाद बढ़कर 45,457 हो गई है, जबकि इटली में 24,648, स्पेन में 21,717 और फ्रांस में 20,796 अफराद मारे जा चुके हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 20,471 हो गई है। अब हिंदुस्तान अमेरिका, स्पेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत उन 17 मुल्कों में शामिल हो गया है जहां कोरोना वायरस के 20,000 से ज़्यादा केसेस हैं। अब तक मुल्क में 652 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क भर में अब तक 3,959 अफराद ठीक भी हुए हैं और रिकवरी रेट 19.36% रहा। पिछले 24 घंटों में 1383 नए मामले दर्ज हुए हैं और 50 अफराद की मौत हुई है। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों की मदद में लगे डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स पर बढ़ते हमलों को देखते हुए 123 साल के पुराने कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए बदलाव किया है। हुकूमत ने कहा है कि इस बारे में हुकूमत की पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की है। डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स पर किसी ने हमला किया और गुनहगार पाया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा होगी। 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगेगा। इस जुर्म को अब गैर जमानती भी बना दिया गया है। चूंकि अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही है, इसीलिए इस कानून में बदलाव के लिए कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। ऑर्डिनेंस 6 महीने के लिए होता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में 4 शुम्बे को हुए कैबिनेट के इजलास में यह फैसला लिया गया। इजलास के बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कानून में बदलाव के बारे में बताया। Promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity, including doctors, nurses, paramedics, up to ASHA workers. Everybody get protected because what we have seen when they are doing a yeoman's job, when they are doing the most crucial duty for the country, at some places they are being attacked, and some places their property is damaged, and at many places they are being looked upon as the carriers of the COVID-19. So be it harassment or be it criminal offense against them in form of violence, for this government, that's a zero tolerance area. We will not allow this to happen in this civilized society, and therefore the ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come, and the punishment ranges from 3 months to 5 years and fine from 50,000 rupees to 2 lakh rupees. And in severe cases where serious injuries, grievous injuries have taken place, the punishment starts from 6 months to 7 years and fines start from 1 lakh rupees to 5 lakh rupees. हाँ सर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे डॉक्टरों पर हमलों के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए आज डॉक्टरों को यकीन दिलाया कि मोदी हुकूमत उनकी हिफाजत और बहबूद की सिमत में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। सेहत और फलाह बहबूद के मरकजी वज़ीर हर्षवर्धन के साथ आज एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डॉक्टरों और हिंदुस्तानी मेडिकल एसोसिएशन यानी IMA के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान अमित शाह ने कहा कि काम के मकाम पर डॉक्टरों की हिफाजत और एहतराम के सिलसिले में किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। अपनी जान की परवाह किए बगैर कोरोना के इलाज में मसरूफ़ डॉक्टरों पर मुल्क भर में हो रहे हमलों के पेश नज़र
मेडिकल एसोसिएशन और डॉक्टरों ने आज शाम अलामती एहतजाज का ऐलान किया था। उसके पेश नज़र अमित शाह ने आज डॉक्टरों से बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बहरान की इस घड़ी में गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं। इस सूरत हाल में वो हर हिंदुस्तानी से दरख्वास्त करते हैं कि कोरोना के खिलाफ इस जंग में वो डॉक्टरों के साथ ताउन करें। डॉक्टरों के ताउन की तारीफ करते हुए उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वो इस वबा के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ काम करते रहेंगे। लोगों को महफूज रखने के लिए डॉक्टरों की तरफ से दी जा रही कुर्बानी की भी उन्होंने तारीफ़ की। डॉक्टर बरदरी की हिफाजत से मुतालिक तमाम खदशात को दूर करते हुए उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मोदी हुकूमत उनकी बहबूद और हिफाजत की सिमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कोरोना वायरस के चलते अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस साल 23 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया है। ये पहला मौका है जब शुरू होने से पहले ही अमरनाथ यात्रा कैंसिल की गई। जम्मू में राजभवन में चारशंबे को हुए एक अहम इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू ने यह फैसला लिया। 2000 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके चेयरमैन होते हैं। इससे पहले पिछले साल अगस्त में मरकजी हुकूमत ने आर्टिकल 370 हटाने के ठीक 3 दिन पहले सिक्योरिटी का हवाला देते हुए अमरनाथ यात्रा रोक दी थी। यात्रा रोके जाने तक 3.5 लाख लोग पवित्र गुफा में दर्शन कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में 407 पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 351 सिर्फ कश्मीर से हैं। जहां से अमरनाथ यात्रा गुजरती है उस कश्मीर घाटी के 10 ज़िले कोरोना से मुतासिर हैं। 4 ज़िले श्रीनगर, बारामूला, बंडीपुरा और कुपवाड़ा को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है। जिस रूट से यात्रा को गुजरना है वहां 77 रेड जोन्स है। यात्रा के लिए लंगर और कैंप तैयार करना होता है, साथ ही मेडिकल फैसिलिटी जुटानी होती है, जो इस वबा के बीच मुमकिन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को मुल्क की तमाम रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 की ताज़ा तरीन सूरत हाल के अलावा लॉकडाउन में नरमी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाने के इम्कानात हैं। इतलात है कि 3 मई को ख़त्म होने वाले लॉकडाउन के मसले पर रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ तबादला ख्याल किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 56 नए मुस्बित मामला दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की जानिब से चारशंबे को नए मामलात के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीजों की रियासत में तादाद बढ़कर 813 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामला सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामलात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले करनूल और गुंटूर से आए हैं। इन 2 अजला में से हर ज़िले में 19 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दूसरे नंबर पर जिले चित्तूर रहा, जहां 6 मामलात कोरोना वायरस के दर्ज किए गए। तीसरे नंबर पर जिले कड़पा रहा। इस जिले में 5 नए मामलात दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना में आज कोरोना के 15 नए मामलात दर्ज किए गए। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि एक शख्स की मौत भी हुई है। जीएचएमसी के हुदूद में 10, सूर्यापेट में 3 और गदवाल में 2 अफराद इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। ताहाल रियासत में फौत होने वालों की तादाद 24 तक पहुंच गई है। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। 2 दिन पहले डीजीपी ने इशारा दिया था कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाएगा। आज भी उसके हिस्से के तौर पर बड़े पैमाने पर गाड़ियों की जब्ती अमल में लाई गई। सुबह ही से पुलिस की मुख्तलिफ टीमें सीनियर पुलिस ओहदेदारों की रास निगरानी में गाड़ी सवारों को रोककर नामुनासिब वजूहात से घरों से निकलने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव ने कहा कि बगैर किसी वजह के घरों से निकलने वाले अफराद की गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। पुराने शहर के कई मकामात, काला पत्थर, मदीना बिल्डिंग, बहादुरपुरा के साथ साथ नए शहर के कई इलाकों में गाड़ियां जब्त की गई। लॉ एंड ऑर्डर की टीमें ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर में इजाफी चेक पोस्ट कायम करते हुए गाड़ियों की जब्ती का काम कर रही हैं। कई शहरियों ने पुलिस की जानिब से हरासानी और मारपीट के वाकयात की भी शिकायत की है। कई वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं जिनमें पुलिस की बर्बरियत वाज़े नज़र आ रही है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के नाम पर वो कुछ नौजवानों को ऐसे पीट रहे हैं जैसे कि उन्होंने किसी का कत्ल कर दिया हो या चोरी की हो। कोरोना वायरस से बचना सबके लिए ज़रूरी है और इससे बचने का एक ही रास्ता है कि लोग अपने घरों में बंद रहें। लेकिन अगर कोई किसी काम से बाहर निकले तो फिर पुलिस उन्हें बर्बरियत का शिकार बना रही है। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वो हम आपको भी दिखाते हैं। इस पर सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स को जवाब देना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।
दिखे रे नहीं दिखे तो साला वाह जा सारे भाई पूरी ले के लिए भाई भाई छुप जाओ भाई अरे पूरे छुप जाओ एक घंटे से प्रेस कर रहा हूँ मैं, गैस चाहिए मुझे, गैस लेना है। तुम लोग जैसे यहाँ पे नहीं गाड़ फोड़ तो गाड़ मराने को है, क्या तरीका है? मैं कस्टमर लेके जा, तुम मारो मेरे को, कस्टमर लेके जा तुम मारो मेरे तो क्या देखो कस्टमर कैसा, मैं गैस भराने को आया, गैस भराने को आया, मलकपेट बीच में बोला जाओ, मलकपेट से चंचलपुरा जयका होटल से, चंचलपुरा जयका होटल से आया, जयका होटल से आया। क्या कर रहे हैं? क्यों आया ये देख रहे हैं सामने, बता रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ खाने के लिए कोई भी नहीं दे रहा। 1 महीना से लॉकडाउन है, कभी दिए आईडी दिखाऊं पूरा, कोई भी नहीं दिया। आप पीओ को देंगे, चलो पीओ केस करो, चलो ऑटो में। हैदराबाद कांग्रेस माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने शहरियों पर हो रही पुलिस हरासानी की सख्त मजम्मत की और कहा कि फिलहाल फ्रेंडली पुलिसिंग के सभी दावे झूठे साबित हो रहे हैं। लोगों में आजकल कोरोना वायरस से ज़्यादा पुलिस का खौफ बैठ चुका है और इस आलमी वबा से लड़ाई के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मैं समीर वलीउल्लाह, चेयरमैन हैदराबाद सिटी कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, जिस दिन मार्च 22 के दिन जो हमारे केसीआर साहब और मोदी जी ने लॉकडाउन का अनाउंसमेंट किया और आज उसको 34 डेज़ होने आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आवाम ने काफ़ी अच्छी तरह से इस लॉकडाउन को फॉलो किया है और गवर्नमेंट के साथ काफ़ी अच्छी तरह कोऑपरेट किया। मगर जब अप्रैल 19 के दिन सीएम साहब ने लॉकडाउन को इंक्रीज़ करके 7
मई तक कर दिया है। इन 3 दिनों से एक चीज़ जो देखने में आ रही है कि पुलिस की ज़्यादती आवाम पे कुछ इन 3 दिनों में ज़्यादा बढ़ गई है। पुलिस हर किसी को शक की नज़र से देख रही है। जो कोई घर से बाहर अपनी किसी ज़रूरत के लिए बाहर निकल रहा है, किसी को जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी है, कोई अगर घर के बाहर निकल रहा है तो हमारी पुलिस उन पे डंडे बरसा रही है, हर किसी को शक की नज़र से देख रहे हैं। ऐसा क्यों? जब आप सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक लॉकडाउन का रिलैक्सेशन दिए हैं, उनके लिए जो अपनी ज़रूरतों को बाहर निकल के जिस किसी का हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जिस किसी को मेडिसिन्स की ज़रूरत है, तरकारी की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, अब ये लोग बाहर निकल सकते हैं, निकल के अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं। और आप जब इनको 3 किलोमीटर का रेडियस दिए हैं कि आप निकल के अपनी ज़रूरियात पूरी करके अपने घर को वापस जा सकते हैं, क्यों आप बाहर निकलते इन पर डंडे बरसा रहे हैं? क्यों इनको शक की नज़र से देख रहे हैं? जब पब्लिक आपके साथ कोऑपरेट कर रही है। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक 7,000 बाइक्स, 181 थ्री व्हीलर्स और 290 4 व्हीलर्स और दीगर 5 गाड़ियों को जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 1,11,605 बाइक्स को जब्त किया गया, 4,881 थ्री व्हीलर्स और दीगर 539 गाड़ियों को जब्त किया गया। ज़्यादातर गाड़ियां अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में जब्त हुए हैं। कहा जाता है कि कायद के हर काम में शफाफियत होनी चाहिए, क्योंकि वही एक कामयाब कायद कहलाता है। एक कामयाब लीडर ही मुल्क या रियासत का इंतज़ाम ठीक से चला सकता है। बात करते हैं तेलंगाना की और शहर हैदराबाद की। लॉकडाउन जारी है और कुछ दिनों से इसमें सख्ती भी बढ़ा दी गई है। लोगों को अपनी रिहाइश गाह से 3 किलोमीटर की दूरी तक खरीदो फरोख्त के लिए आने जाने की इजाज़त है। बाजार बड़ी हद तक बंद हैं और छोटी गलियों और कॉलोनीज़ में ही कारोबार जारी है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस है कि हर छोटी गली के किनारे खड़ी और बाइकर्स की तस्वीरें ले रही है। वज़ीर आला केसीआर ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए बड़े अच्छे ऐलानात किए। सरकारी मुलाजिमीन को घर बैठने को कहा और उन्हें आधी तनख्वाह भी दी जा रही है। माइग्रेंट वर्कर्स को राशन और रकम का इंतज़ाम किया गया। डॉक्टरों और पुलिस एहलकारों को बोनस का ऐलान किया गया। मकानदारों से कहा गया कि वो किराया वसूल ना करें, लोगों को राहत दें। लेकिन शायद वो ट्रैफिक पुलिस के हाथ से कैमरे वापस लेना भूल गए। बड़ी शाहराहों और चौराहों पर अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो तो तस्वीरें लेना मुनासिब भी होता है, लेकिन छोटी गलियों में भी ट्रैफिक जवान लोगों की जेब काट रहे हैं। इस तरह सारी राहतें जो वज़ीर आला केसीआर ने दी हैं वो फीकी पड़ जाती हैं। ट्रैफिक जवानों की जानिब से ये सीधे सीधे हरासानी है। कुछ मकामात पर तो सब्जी और दूध के लिए बाहर निकलना भी दुश्वार हो रहा है। छोटी गलियों में भी हेलमेट ना लगाने पर चालान काटा जा रहा है। लॉकडाउन में जब इतनी राहतें हुकूमत ने दी हैं तो फिर ट्रैफिक जवानों को भी तस्वीर लेने से रोक दिया जाता तो बेहतर होता। लेकिन शायद वज़ीर आला इस ज़रिए आमदनी को बंद करना नहीं चाहते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो बाइकर्स गैर ज़रूरी और सिर्फ घूमने की गरज से खाली सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा रहे हैं उनको चालान किया जाए, लेकिन ज़रूरत के तहत घर से खरीद की दुकान पर जाने वालों को चालान करना सिवाय ज़्यादती के कुछ नहीं। अक्सर देखा गया है कि ट्रैफिक जवान किसी दरख्त के पीछे छुपकर गाड़ियों की तस्वीरें बनाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ट्रैफिक पुलिस आवाम की हिफाजत से ज़्यादा हुकूमत की आमदनी के लिए फ़िक्रमंद है। अब जबकि तमाम लोगों की आमदनियों में ज़बरदस्त गिरावट आई है, क्या हुकूमत इस आमदनी को रोकेगी? वज़ीर आला केसीआर को ये सोचना होगा कि लॉकडाउन से परेशान अवाम पर ये एक ज़ायद बोझ है। तेलंगाना के आला ओहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि ज़िले सूर्यापेट में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। जहां 82 मामलात आज
आला ओहदेदारों की एक टीम ने सूर्यापेट का दौरा किया, जहां 82 मामला दर्ज किए गए हैं। ओहदेदारों ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा मशवरों पर अमल करने पर जोर दिया। वज़ीर आला KCR की हिदायत के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, DGP महेंद्र रेड्डी और महकमे सेहत और तबाबत की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी पर मुश्तमिल वफद ने ज़िले का आज दौरा किया और सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। इस वफद ने सब्जी मार्केट का भी मायना किया, जहाँ सबसे ज़्यादा मामला दर्ज किए गए। ज़िले मुस्तक़र और जिन मौज़ूआत में कोरोना के मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं, उन मकामात का भी इस वफद ने तफसीली दौरा किया। बाद अज़ान ज़िले ओहदेदारों के साथ कलेक्ट्रेट में एक जायज़ा इजलास भी मुनक़िद किया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ साथ तिरुमलगिरी, आत्माकूर, नेरुलचल्ला, मट्टमपल्ली मंडलों की सूरत हाल का भी इस वफद ने जायज़ा लिया। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत इस वबा पर काबू पाने के लिए तमाम मुनासिब इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जो अफराद इस वबा से मुस्बित पाए गए हैं, उनके रिश्तेदारों और उनके राब्ते में आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर्स मुंतकिल किया गया। इस ज़िले में मज़ीद मामलात की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, इस पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ की टीमें काफ़ी बेहतर अंदाज में काम कर रही है, ताहम मामलात में इजाफे को रोकने के लिए ताउन की ज़रूरत थी, इसलिए ये दौरा किया गया, क्योंकि वज़ीर आला ने हिदायत दी थी कि यहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए। उन्होंने निशानदेही की है कि कंटेनमेंट जोन्स में मज़ीद सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है, इसीलिए मुख्तलिफ मकामात पर बेहतर बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। ऐसे जोन्स में नकलो हरकत को सिफर करने की ज़रूरत है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सूरत हाल पर काबू पा सकेंगे और नए मामलात दर्ज नहीं होंगे। आइंदा चंद दिनों में इस ज़िले में हालात मुस्तहकम हो जाएंगे, किसी भी किस्म के खौफ की ज़रूरत नहीं है। DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस वबा पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से जो उसूल बनाए गए हैं, इन उसूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। तेलंगाना हुकूमत ने 4 शुंबे को सूर्यापेट ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर DMHO का तबादला कर दिया। ये तबादला ज़िले में कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के पेश नज़र किया गया। डॉक्टर सांबर शिवराव, जिन्होंने ज़िले यादाद्री भुवनगिर में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए मौसर काम किया, उन्हें अब सूर्यापेट ज़िले का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर मुकर्रर किया गया। सूर्यापेट ज़िले में इस वबा के ज़ायद मामला दर्ज किए गए हैं। मंगल को एक ही दिन में ज़िले में 26 मामला दर्ज किए गए थे, जिसके नतीजे में तमाम ओहदेदार चौकस हो गए। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने इसके हिस्से के तौर पर घर में अलग थलग रखने वाले अफराद, यानी होम क्वारंटाइन जिन अफराद को रखा जाता है, उनकी मुद्दत 14 दिन में तोसी करते हुए 28 दिन कर दिया है। रियासत में बाज़ अफराद में 28 दिनों के बाद इस वायरस की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने यह अहम फैसला किया है। हुकूमत ने साथ ही कोरोना की जांच के मसले पर बाज़ अहम तब्दीलियाँ की हैं। कोरोना से मुस्बित पाए जाने वाले शख्स से पहले मिलने वालों का ही मायना करने का फैसला किया गया है, यानी जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं उनका टेस्ट जब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे नहीं किया जाएगा। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर महेश भागवत ने वाजे किया है कि गुज़िश्ता माह दिल्ली के मरकज़ से वापस रोहिंग्या में से कोई भी कोरोना से मुस्बित नहीं पाया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में कोरोना के 27 मुस्बित मामला दर्ज किए गए हैं। उनमें से 6 को रूबे सेहत होने पर हॉस्पिटल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई है और 1 की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि 5 रोहिंग्या जो दिल्ली के मरकज़ से वापस हुए हैं, इस वायरस से मनफी पाए गए। इस हफ्ते के अवाइल में मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों को हिदायत दी थी कि वो रोहिंग्या मुसलमानों का कोरोना मायना करवाएं। हैदराबाद के शाहीन नगर के साथ साथ मेवात और हरियाणा के बाज़ रोहिंग्या मुसलमानों के मरकज़ में हुए इज्तिमा में शिरकत की इत्तला के बाद ये हिदायत सामने आई थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कोरोना वायरस की रिपोर्टिंग कर रहे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया की खूब सराहना की। हुजूरनगर में 157 सहाफ़ियों में ग़िज़ा और दीगर अशिया की तकसीम के मौके पर बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हेल्थ, पुलिस और दीगर डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमीन की तरह सहाफ़ी भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही का रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम तक सही जानकारी पहुंचाने सहाफ़ी अपनी सेहत और जान को ख़तरे में डाल रहे हैं।
उन्होंने महाराष्ट्र और तमिलनाडु और दीगर रियासतों में सहाफ़ियों के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को सहाफ़ियों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस के कायदीन से भी माशी तौर पर गरीब सहाफ़ियों की हर तरह से मदद करने की अपील की। సమయంలో నేను కొత్త పూర్తిగా మీకు సహాయం పడాలనుకున్నాం. మనందరం కలిసి ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో సమాజంలో అన్ని వర్గాలకి ప్రయోజనాలు కోరుకుంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా జర్నలిస్టులు కూడా చాలామందికి ఇబ్బందికర పరిస్థితి. అందుకోసమే హుజూర్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మొత్తం అన్ని మండలాలు అందరి జర్నలిస్ట్కి కొంత మా తరఫు నుంచి ఒక జస్ట్ ఒక సింబల్గా కొంత ఆహార ధాన్యాలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అందరూ వచ్చినందుకు మనస్ఫూర్తిగా మీకు ధన్యవాదాలు. साबिक वजीर और तेलंगाना लेजिस्लेटिव काउंसिल के साबिक लीडर ऑफ अपोजिशन मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस साल दावत इफ्तार के लिए मख्तस फंड्स का गरीबों को ग़िज़ा पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि हुकूमत ने इस साल के बजट में 66 करोड़ रुपये दावत इफ्तार के लिए मख्तस किए थे, जबकि 1 करोड़ 83 लाख सीएम के इफ्तार डिनर के लिए मख्तस किए गए थे, क्योंकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से मसाजिद में इफ्तार पार्टी मुनक्किद करने का या गुरबा में कपड़े तकसीम करना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस रकम को सभी गुरबा में चावल, शक्कर और दीगर अशिया की तकसीम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारों ने कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन के दौरान माह रमज़ानुल मुबारक में सादगी इख्तियार करने, अल्लाह को राज़ी करने और मुस्तहिक़ अफराद की मदद करने की अपील की है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारान मौलाना मोहम्मद रहीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद मोहम्मद क़बूल बाशा शत्तारी, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, जनाब ज़ियाउद्दीन नैयर, जनाब सैयद मुनीरुद्दीन मुख्तार अहमद, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी, मौलाना सैयद तकी रज़ा आबिदी, मौलाना सफ़ी अहमद मदनी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी खादरी, मौलाना अकरम पाशा खादरी तख्त नशीन, मौलाना सैयद अहमदुल हुसैनी और दीगर उलमाए कराम ने अपने एक बयान में कहा कि मुसलमान माह सियाम में बिला उज़्र शरई कोई रोज़ा तर्क ना करें, नमाज पंजगाना और नमाज तरावी का घरों पर ही एहतमाम करें, समाजी दूरी को बनाए रखने, मसाजिद को जाने से एहतराज़ करें, मसाजिद में सिर्फ 5 ज़िम्मेदारान ही फ़र्ज़ अदा करें, घरों में नमाज़ों के एहतमाम के वक्त पड़ोस के मुसल्लियों को अपने यहाँ जमा ना करें। फ़ोरम के ज़िम्मेदारों ने मुसलमानों से ख्वाहिश की है कि वो इफ्तार पार्टियों का एहतमाम ना करें और ना किसी दूसरे की दावत इफ्तार में शिरकत करें। हालात के पेश नज़र सादगी के साथ रोज़ों का एहतमाम करें। हुकूमत की जानिब से जो तहदीदात आयद की गई हैं उन पर सख्ती से अमल करें। रात के वक्त घूमने फिरने से एहतराज़ करें। सहरी जगाने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। इफ्तार और सहर के वक्त हमेशा की तरह सायरन बजाने का एहतमाम करें। इस माह मुबारक के दौरान मुस्तहिक रिश्तेदारों, पड़ोसियों, क़ुराबतदारों के बशमुल हमवतनों की मदद करें। खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। हुफ़ाज़ कराम, इमाम साहिबान व मौज़िनीन के अलावा मस्जिद के खुद्दाम का ख़ास ख्याल रखें। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड फौरी तौर पर आइम्मा व मौज़िनीन का एजाज़िया जारी करे और इंतज़ामी कमेटियाँ माह मुक़द्दस में उनकी इजाफ़ी खिदमत करें। दीनी मदारिस मिल्लत इस्लामिया का अजीम सरमाया है, उन्हें मुस्तहकम रखने ज़कात, अतियात, फ़ितरा के ज़रिए मदारिस का ताउन करें। आलमी वबा कोरोना वायरस से आलम इंसानियत को महफूज रखने खुसूसी दुआओं का एहतमाम करें। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के ज़िम्मेदारों ने माह सियाम की पेशगी मुबारकबाद देते हुए मौजूदा नाजुक वबाई हालात में ख़ुद को भी महफूज रहने और दूसरों को भी महफूज रखने की अपील की। लॉकडाउन के नतीजे में तेलंगाना में नाइयों की दुकानात बंद हैं, जिस पर नाई ब्राह्मण युवा सेना ने तशवीश का इजहार किया। सेना के सदर धनराज ने कहा कि तेलंगाना भर में 70,000 सैलून्स हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और मंडलों से यहाँ नकले मकानी करते हुए आकर काम करने वालों की तादाद 10,000 है। इन दुकानात में काम करते हुए यहाँ से हासिल होने वाली तनख्वाह को वो अपने मकानात को भिजवाते हैं, जिससे उनकी
रोटी रोजी का इंतजाम होता है। ताहम लॉकडाउन की वजह से सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है और उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत राशन कार्ड रखने वालों को राशन फराहम कर रही है, ताहम उनमें कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनके पास कोई राशन कार्ड भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कई नाई किसी भी घर जाकर बाल काटने का काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिन अफराद के बाल काटे जाएंगे उनमें से कोई भी इस वायरस से मुतासिर हो सकता है। उन्होंने कहा कि दुकानात में काम करने वाले वर्कर्स के साथ साथ दुकानात के मालिकीन भी साहूकारों से सूद पर रकम हासिल करते थे, ताहम अब इस रकम को वापस करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है और मलियों के मालिकीन की जानिब से भी किराया अदा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जिसकी वजह से वो उलझन और परेशानी की सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। राशन कार्ड के लिए भी कई दरखास्तें दाखिल करने के कई माह बाद भी राशन कार्ड उन्हें नहीं मिला है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कोरोना वायरस से निपटने लगाए गए लॉकडाउन के मौके पर बल्दी वर्कर्स की खिदमत की सताइश की, जो नीम तिब्बी अहलकारों और पुलिस मुलाजिमीन के खतूत पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आवाम के लिए उनकी खिदमत का एतराफ़ करती है। KTR ने शहर हैदराबाद में सफाई और सैनिटेशन के काम करने वाले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स के साथ दोपहर का खाना खाया। आज KTR अचानक GHMC के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर पहुंच गए, जो संजीवैया पार्क के करीब है। उन्होंने सैनिटेशन के साथ साथ एंटोमोलॉजी और DRF स्टाफ के साथ दोपहर का खाना खाया। उन्होंने उन वर्कर्स की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और उनको मशवरा दिया कि वो मुनासिब एहतियाती इक़दाम करें। TRS पार्टी राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने कहा है कि 27 अप्रैल को TRS के 20वें यौम तासीस के मौके पर मास्क तकसीम करने की अपील की। कोरोना वायरस की वजह से यौम तासीस तकरीब मामूली तौर पर मनाने की उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क तकसीम करते हुए समाज के हक़ में TRS के वर्कर्स काम करें। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि TRS पार्टी के यौम तासीस के मौके पर आवाम में बड़े पैमाने पर मास्क की तकसीम की जाए। उन्होंने कहा कि ख़ुद वो भी मास्क लगाएं और दूसरों में भी मास्क तकसीम करें। उन्होंने एक फ़ोटो शाये की है। उन्होंने पार्टी कारकुनों से कहा कि वो इस तरह के मास्क पहनकर अपनी फ़ोटो शेयर करें। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पेश नज़र गरीब अफराद में राशन किट्स की तकसीम का सिलसिला जारी रखा। आज भी उन्होंने राजभवन में गरीब अफराद में ये किट्स तकसीम किए। इस खुसूस में गवर्नर ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। It is like they put some शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान जो अफ़गानिस्तान के बगराम में ज़ख्मी हो गया था, उसे पीर की शब एयर एम्बुलेंस के ज़रिए शहर लाया गया। ये नौजवान जो मुलाजिमत के लिए अफ़गानिस्तान गया था, कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर के इलाज के लिए उसको राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया गया। वो बिगराम में प्राइवेट कंपनी में मुलाजिमत करता था। हादसे का शिकार होने की वजह से उसके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था। बिगराम में ऑपरेशन ना हो पाने की वजह से वो हिल भी नहीं सकता था। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता तो वो माजूर हो जाता और उसकी मौत भी मुमकिन थी। इसको कल शब बिगराम एयरबेस से तैयारे के ज़रिए हैदराबाद लाया गया। इसके लिए ICATT हेल्थ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को गुज़िश्ता 5 दिनों के दौरान 5 वजारतों से इजाज़त हासिल करनी पड़ी। ये मरीज़ पहला हिंदुस्तानी शहरी है जिसको लॉकडाउन के बाद बज़रिए तैयारा लाया गया। बादअज़ां इसको प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। एयरपोर्ट पर डॉक्टर्स ने इस मरीज़ से तफसीलात मालूम की।
लॉकडाउन के दौरान जहां जिंदा रहने के लिए गरीब और मेहनतकश तबके को 2 वक्त की रोटी की फिक्र लाहक है, वहीं बाज ऐसे भी अफराद हैं जिन्हें पेट की आग बुझाने के लिए रोटी के साथ साथ जिंदा रहने के लिए खून की भी ज़रूरत है। थैलेसीमिया से मुतासरा मरीजों को महीने में 2 मरतबा खून चढ़ाना ज़रूरी है, वरना उनकी जान पर बनाती है। थैलेसीमिया के मुतासरीन का भी कोई इलाज नहीं है, लेकिन इस मर्ज़ के मुतासरीन को खून का अतिया देते हुए उनकी ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। और शहर हैदराबाद में लोग फराख दिली के साथ राशन, ग़िज़ा और अद्वियात का तो इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन थैलेसीमिया के इन मरीज़ों की खून की ज़रूरत को पूरा करने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और लॉकडाउन के बाद इन मरीज़ों के लिए खून का हुसूल संगीन मसला बनता जा रहा है और इस मसले का वाहिद हल है खून के अतिये के लिए शहरियों का आगे आना। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से अक्सर रोज़ाना कहीं ना कहीं खून के अतिये के कैंप्स मुनक़िद हुआ करते थे और यह खून ब्लड बैंक्स में महफूज रखा जाता था ताकि ज़रूरतमंद अफराद को इलाज के दौरान खून चढ़ाया जा सके, लेकिन इन हालात में ये मुमकिन नहीं है। दूसरे मकामात पर खून का अतिया कैंप मुनक़िद करके ब्लड बैंक्स तक खून मुंतकिल करने के दौरान इन्फेक्शन का खतरा लाहिक है। इन हालात में हुकूमत की जानिब से नारायणगुड़े में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन में खून के अतिया देने वालों के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। अगर किसी मकाम से 5 अफराद खून देने के लिए तैयार होते हैं तो IPM का अमला उनके पास पहुँच कर खून हासिल करेगा। अब जबकि मुल्क भर में लॉकडाउन है, लोग घरों तक ही महदूद होकर रह गए। इन हालात में वायरस के पेश नज़र ब्लड डोनेशन कैंप्स भी मुनक़िद नहीं हो रहे हैं क्योंकि उसकी इजाज़त मनसूख कर दी गई है, जिसके नतीजे में ब्लड बैंक्स में रखा खून आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। कोरोना और लॉकडाउन का असर जहां समाज के तमाम तबक़ात पर नज़र आ रहा है, वहीं थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए खून का अतिया देने वालों की तरफ आस भरी नज़रों से देख रहे हैं। बाज़ अफराद अजला से भी खून चढ़ाने के लिए हैदराबाद का रुख करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो शहर आने से मजबूर हैं। ऐसे दौलतमंद अफराद जिनके पास ज़ाती गाड़ी की सहूलत है वो शहर का रुख कर सकते हैं, लेकिन गरीब ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों का बुरा हाल है। हाल ही में हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से खून के अतिये का कैंप मुनक़िद किया गया और साइबराबाद पुलिस ने खून के अतिया देने वालों को उनके घर से नारायणगुड़ा में वाक़े IPM तक ले जाने और वहां से घर छोड़ने के लिए गाड़ियों का इंतज़ाम करने का ऐलान किया। IPM में खून का अतिया कैंप्स भी मुनक़िद किए जा रहे हैं और लोगों से खून का अतिया देने की अपील की जा रही है। हुकूमत की जानिब से महकमे पुलिस के अहदेदारों को हिदायत जारी करते हुए उन्हें इस बात का पाबंद बनाया गया है कि खून का अतिया देने वालों को रास्ता फराहम किया जाए और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए राहत रसानी के लिए इक़दाम किए जाएँ। और इसी तरह वज़ीर सेहत तेलंगाना ईटला राजेंद्र ने अवाम से अपील की है कि वो थैलेसीमिया के मरीज़ों को जिन्हें माहाना 2 मरतबा खून की ज़रूरत होती है उनके लिए खून का अतिया दें ताकि इन मरीज़ों की मदद को यकीनी बनाया जा सके। इस वक्त हर कोई परेशान है, लेकिन साहिब इस्तिताअत लोग गरीब भाइयों का पूरा ख्याल रखे हुए हैं ताकि किसी को भी फाका कशी के बाद मौत ना हो। ऐसे में इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद की जान बचाने के लिए इस कार्य खैर में हिस्सा लिया जाता है तो ये उनके लिए नई ज़िंदगी साबित हो सकता है और लोगों की जानिब से उठाया गया ये हमदर्दाना कदम उन्हें ज़िंदगी दे सकता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से नफ़रत का माहौल पैदा करके उन्हें निशाना बनाना अब आम बात हो चुकी है, लेकिन खलीजी ममालिक में रहकर कारोबार करने वाले और वहाँ मोटी तनख्वाह पर मुलाजिमत करने वाले इंतहा पसंदों की बयानबाजी पर अब न सिर्फ नोटिस लिया जा रहा है बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। दरअसल हफ्ता भर पहले सौरभ उपाध्याय नामी एक हिंदुस्तानी नस्साद ने ट्विटर पर अरब और मुस्लिम मुखालिफ बातें लिखी थी। इसका स्क्रीनशॉट मुत्तहदा अरब अमारात में सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। सौरभ उपाध्याय की ट्विटर प्रोफाइल के मुताबिक जो अब बंद हो चुकी है वो एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजर हैं और उसकी लोकेशन दुबई बताई गई थी। सोशल मीडिया पर दुबई के कई यूज़र्स ने पुलिस को टैग करते हुए लिखा कि सौरभ मुस्लिम मुखालिफ एजेंडा चला रहा है और काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट कर रहा है। इसी सिलसिले में UAE में रहने वाले कई दीगर हिंदुस्तानियों की भी ट्विटर के ज़रिए पुलिस से शिकायत की गई जो कोरोना वायरस फैलाने की वजह से मुसलमानों को बताकर अपनी भड़ास निकाल रहे थे। सौरभ ने ट्वीट किया था कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो भी कुछ हैं वो हम हिंदुस्तानियों की वजह से हैं, जिसमें 80% हिंदू शामिल हैं। हमने कूड़े के ढेर से दुबई जैसे शहरों को खड़ा किया और इस बात की इज्जत यहाँ का शाही ख़ानदान भी करता है। इससे पहले सौरभ ने लिखा था कि मुसलमान दुनिया से 1400 साल पीछे जी रहे हैं। जबकि कुछ लोगों ने सौरभ के ट्वीट पर एतराज़ जाहिर किया तो उसने उन लोगों को भी चैलेंज कर दिया। सौरभ उपाध्याय के इन ट्वीट्स का नोटिस मुत्तहदा अरब अमारात की शहजादी हिंदुल खासमी ने लिया और ऐसा चाबुक
दिया कि अब खलीजी ममालिक में रहने वाले तमाम फ़िरका परस्तों में हाहाकार मचा हुआ है। शहजादी हिंदुल कासमी ने 16 अप्रैल को ट्वीट करते हुए लिखा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जो भी नस्ली तफरीक या भेदभाव करता पाया जाएगा उस पर जुर्माना आयद होगा, साथ ही उसे मुल्क छोड़ने को कहा जाएगा। और ये रही एक मिसाल। हिंदुल कासमी ने मजीद कहा कि शाही ख़ानदान बेशक हिंदुस्तानी लोगों को दोस्त मानता है, लेकिन बेअदबी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूएई में बहुत से लोग अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं, पर अगर इस ज़मीन को ही कोसने लगें तो यहाँ आपके लिए कोई जगह नहीं है। वाज़ेह रहे कि यूएई में 2017 के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक वहाँ 34,20,000 से ज़्यादा महाजिर हिंदुस्तानी मुकीम हैं। ये तादाद यूएई की आबादी का तकरीबन 27% है। कहते हैं कि किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं, लेकिन ये नहीं कहा गया कि वो कौन सी किताबें हैं जो इंसान की दोस्त हुआ करती हैं। किताबें चाहे कोई भी हो, कोई ना कोई नई बात तो ज़रूर बताती है। जो लोग मुताले के आदी होते हैं उनके इल्म में इजाफा होता है और उनके काम करने का तरीक़ा भी बेहतर होता है। यही वजह है कि आज दुनिया का हर बड़ा आदमी किताबों का मुताला करता है। किताबों का मुताला एक आलमी ताकत है। लॉकडाउन सीरीज़ में हम बात करते हैं किताबें और मुताला की। देखा गया है कि दुनिया के कामयाब CEO हर माह 4 किताबें ज़रूर पढ़ते हैं। इस तरह मुताले से वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाते हैं। दुनिया भर में लॉकडाउन जारी है, ऐसे में आम लोगों को भी मुताले का शौक़ मैसर आया है। रोज़गार, माशी और कारोबारी सरगर्मियाँ ज़रूर मुतासिर हुई हैं, लेकिन किताबें तो मौजूद हैं और उनमें काम की बातें भी। इसीलिए कई लोगों ने लॉकडाउन को किताबों के मुताले के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन में मुताले के लिए बायोग्राफीज़, बिजनेस बुक्स, फिक्शन, साइंस और टेक्नोलॉजी और फिर मजहबी किताबें बेहतरीन साबित हो सकती हैं। मजहबी और गैर मजहबी मामलात के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं और उन किताबों का मुताला पढ़ने वालों के इल्म में इजाफ़ा करता है। ये भी काबिल गौर है कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ने 3 दिनों तक ऑनलाइन किताबें मुफ्त में सरबराह करने का ऐलान किया है। लॉकडाउन के ऐलान के बाद से मुताले के शौकीन इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा रहे हैं। हकीकत यह है कि दुनिया के हर कामयाब शख्स को मुतालिया का शौक़ था और इसकी कामयाबियों में इल्म और हुनर का बड़ा किरदार रहा। अकबर आज़म जो पढ़ना नहीं जानता था, उसने भी 24,000 किताबों का मुतालिया किया था। वो रोज़ाना अपने दरबारियों से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मौजूद किताबों का मुतालिया करवाता और उन्हें सुनता। इसी तरह आज के दौर के कई अहम कायदीन मुतालिया करते हैं और अलग अलग मौज़ूआत पर पढ़ने से ही वो अपने अपने शोबों में कायदाना किरदार अदा करते हैं। लॉकडाउन के नतीजे में कई लोगों को मुताले के लिए वक्त मिला है। ये वक्त अपनी शख्सियत साजी के लिए इस्तेमाल हो तो उम्मीद की जा सकती है कि हर शख्स में अच्छी तब्दीलियां आएंगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।